Hold on. जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। कल कुछ भी नहीं पढ़ा था, कितनी मजे की बात है। कल 5 फोर्सेस की डिस्कशन की थी। 5 फोर्सेस में जो अंग्रेजी में मसलो मसाइल आ रहे थे, जो उस दिन मैंने एक गलती कर दी थी कि आप लोगों को इंग्लिश नहीं दिखाई थी। मेरा ख्याल था सर फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन नए वर्ड्स हैं, लेकिन आप लोग तो बड़े पुराने वर्ड्स के ऊपर भी परेशान थे। लेकिन मुझे समझ आ गया कि आइंदा आपको इंग्लिश दिखा के भेजा करना है, ताकि जो है वो आप लोगों को मसलो मसाइल ना हो, क्योंकि टॉपिक जिस वक्त पढ़ा होता है तो उस वक्त वो फौरी रिलेट भी हो जाता है। तो कल वाली डिस्कशन के बाद टॉपिक पक्का हो गया। असल में ये थ्योरी में अक्सर इस तरह से होता है, और हमेशा इसी तरह का पैटर्न होता है कि एक दिन डिस्कशन होती है, फिर थोड़ा सा आपको दिखा दिया कि चीजें किस तरह से हैं, फिर आपने घर जाके पढ़ा, फिर आपके कुछ मजीद सवाल जनरेट हुए। अब अगले दिन जब आप आएंगे तो वो सवाल सही से रिजॉल्व होंगे, क्योंकि पिछले दिन जो है वो आप जो पढ़ के गए हैं, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखने से, पढ़ने से, खुद सोचने से समझ आती हैं, फिर कुछ नए सवाल जनरेट होते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट डे जब हम उसकी डिस्कशन करते हैं तो वो कंप्लीट होता है। तो गुज़िश्ता कल हम लोगों ने पिछले टॉपिक की डिस्कशन कर ली, फिर कितनी तरह के सवाल आते हैं उनको भी देख लिया। तो आज तो पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा जी। जैसे वो पावर, जैसे बार्गेनिंग पावर बायर है जी जी, उसके अंदर जैसे पॉइंट ऑफ बायर है, लो प्रॉफिट, इसका क्या होगा, इसकी कोई एग्जांपल जी। जब हाँ, इसका मतलब क्या है, बायर के पास मार्जिन कम है। जब मार्जिन कम है तो वो बहुत रिसर्च करेगा, मार्केट की रिसर्च करके कम से कम प्राइस में बेहतर से बेहतर क्वालिटी देने वाले के पास जाएगा। ऐसे ये नहीं है कि ऐसा बच्चा है जिसके पास खुला पैसा है, मसला ही कोई नहीं, वो जाएगा किसी ब्रांडेड कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, कहेगा कुछ ना कुछ ठीक ही होता होगा ना, तभी ब्रांड है, 25-25, 30-30 साल से चल रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी। ठीक है, जिसके पास थोड़े कम पैसे होंगे वो रिसर्च करेगा, वो कई जगह पे फिरेगा और देखेगा कि कौन सी जगह पे मुझे कम से कम पैसों में बेहतर से बेहतर चीज मिल सकती है। असल में ये शेरशाह दरमियान में आ जाता है ना, ये है एक ब्रांड का हिस्सा, लेकिन ब्रांड का लोकल वर्जन है। ठीक है, तो जो दो बड़े ब्रांड्स हैं जो 20-25 साल से चले आ रहे हैं, उनमें से एक है इनका एक कैंपस, और दूसरा कैंपस जो है वो मतलब नाम ब्रांड के और अंदर खाते देसी माहौल है, और ये फीस वगैरह भी मुनासिब कर लेते हैं। अगर आपका ताल्लुक कभी दूसरे कैंपस और इस कैंपस दोनों की इंतजामिया से हुआ हो, चलें जी। क्या नहीं, असल में मैं बस सोच रहा था कि मैं ये बताऊं कि दोनों जगह पीआरसी के रेट में कितना फर्क है, एक ही कैंपस में, मतलब एक ही कॉलेज में। हालांकि एक ही कॉलेज है, एक ही तरह की अप्रूवल्स है, लेकिन अगेन यहाँ पे ऑडियंस और तरह की आती है, वहां ऑडियंस और तरह की आती है। मैं वहां पढ़ा रहा था, लेकिन आहिस्ता 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 जो है ना वो इस कैंपस की तरफ चला जाता हो मामला। क्योंकि वैसे सच्ची बात है कि मैं पहले भी कहता था, अगर आप में से किसी ने मेरे से पहले पढ़ा हुआ है, कि मुझे वहां पढ़ा के इतना मजा नहीं आता था। अमीरे को बच्चे को पढ़ा के क्या, उन्होंने आगे सीए करना भी है नहीं करना, वालिदैन के कहने पे बस कर रहे हैं, आगे जाके अपने वालिद की फैक्ट्री संभाल लेंगे, तो पहले से अपॉइंटेड है। मजा तो उनको पढ़ा के आएगा जिन्होंने लाइफ में अपने आप को बिल्ड करना है, तो अपने जैसे लोगों को पढ़ा के मजा आता है। तो अमीरों के बच्चे जो है ना वो तो ऑलरेडी वो तो इजी हैं, मतलब वो कुछ नहीं भी करेंगे, उनके अब्बा जी ने उनको 25-30 लाख का बिजनेस शुरू करा देना है। मसला तो ये है ना, जिन्हें 25-30 लाख जोड़ने फिर बिजनेस करना है। अल्लाह आप लोगों को लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कामयाब करे। तो अब हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये भाई
कहेंगे कल का टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं जी। 10 के करीब ऐसे वर्ड हैं जो नहीं समझ आए। किसी भी टेस्ट में एक सेंटेंस जब आपको ना समझ आ रहा हो ना, तो आपने उसका बामुहावरा तर्जुमा करना। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन दी हुई हो, वो सिचुएशन ये कहे कि जी जब भी आप किसी भी मुल्क के अंदर बिजनेस शुरू करने लगते हैं, तो उस किसी भी बिजनेस सेक्टर जिसमें आप एंटर होने लगते हैं, उसमें बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स आपको मुतासिर करते हैं। तो बताएं वो कौन से इम्पेडिमेंट्स हैं जो नई एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब इम्पेडिमेंट आपके फरिश्तों को भी नहीं पता कि ये क्या लफ्ज है, लेकिन अब आप उस जुमले को बामुहावरा सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी मुल्क में जब आप बिजनेस शुरू करने लगते हैं, तो जिस सेक्टर में आप बिजनेस शुरू करने लगते हैं उस सेक्टर में कुछ पता नहीं क्या चीज है जो उस बिजनेस में पता नहीं क्या आपको रुकावटें डाल रही होती है। तो इसका मतलब ये कोई बुरा वर्ड है, कोई गलत बात है। तो अब इसका बामुहावरा तर्जुमा करके हमें समझ आया कि किसी मुल्क में एंटर होते हुए कुछ मुश्किलात होंगी, तो शायद इम्पेडिमेंट को मुश्किलात हो, शायद कुछ हर्डल्स हो, शायद कुछ तकालीफ हो, और कुछ ना भी हो तो कम से कम इसके इर्द गिर्द का जो बाकी सेंटेंस है वो नेगेटिव टोन दे रहा है। इसका मतलब है हमें कुछ बुराइयों पे बात करनी है, कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करनी है। तो एक ओवरऑल टोन ये भी होती है कि आपके पेपर में कभी भी एक मुश्किल सा वोकैब का वर्ड आ जाए तो आपने चीजों को थोड़ा सा उस तरह से लेके चलना होता है। तो क्योंकि कल हमने जरूरत से ज्यादा टाइम लगा लिया, तो हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम बच गया, वरना कल का ही टारगेट था कि हम टेस्ट को भी डिस्कस करते हैं उस सारी अप्रोच के बाद। तो कोई बात नहीं, अगर आज एंड पे टाइम बच गया तो हम टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे, या हम थोड़ा सा यहाँ से और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास टाइम थोड़ा सा बचता है, एक कॉन्सेप्ट है SBU। SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इससे पीछे एक ओपनिंग हमारे पास सवाल आया, भाई ने एक बड़ी मजे की बात की। उन्होंने कहा कि जी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है ईटिंग कस्टमर्स। बात बिल्कुल सही है, आप अपने कस्टमर को खा जाते हैं, आप उसकी जगह खुद आ जाते हैं और उसको उड़ा के साइड पे कर देते हैं। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने सप्लायर को खा जाते हैं, सप्लायर गायब हो गया, आप पीछे हो गए और आपने कहा कि ठीक है जी ये मैं खुद कर लूंगा। ये मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में इस तरह से हो रहा है। कर दे, लेकिन कहने का मतलब है मैं अपने बिजनेस को देखूंगा ना, यानी मैं देखूंगा कि जिस बिजनेस सेगमेंट में सप्लायर कमजोर है वो मजेदार है। क्यों कमजोर है, उसको हर वक्त डर लगा हुआ है कि यार मेरा काम इतना मुश्किल नहीं है, ये कभी भी पलट के मेरा वाला काम भी शुरू कर सकते हैं। तो फिर आपको डर नहीं लगता ऐसे सप्लायर से। लेकिन जहां आप अपने सप्लायर को नहीं रीच कर सकते, जहां आपका सप्लायर बहुत महंगा है, वहां आपको सप्लायर से डर लगता है। SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की स्कैन अबू बकर वर्सेस स्कैन शेरशाह। क्या दोनों की प्राइसिंग एक जैसी है? क्या दोनों की फ्रंट ऑफिस डीलिंग एक जैसी है? क्या दोनों में पढ़ने वाले जेंडर एक जैसे हैं? नहीं। क्या दोनों में माहौल एक जैसा है? क्या दोनों में कोऑर्डिनेशन की फ्लेक्सिबिलिटी एक जैसी है? क्या दोनों में टीचर्स एक जैसे हैं? तो ये क्या फर्क है, ये तो एक ही इदारा है। एक इदारे ने क्या किया है, अपने अलग अलग यूनिट को अलग अलग कंपनी बना डाला। उनके नजदीक स्कैन अबू बकर कैंपस एक अलग बिजनेस यूनिट है और स्कैन शेरशाह अलग है। स्कैन ऐसी सी है, कभी वहां चले जाएं आपको स्कैन अबू बकर भूल जाएगा, वो 2 रुपए नहीं छोड़ेंगे और आते साथ ही इतनी बड़ी फीस बताएंगे कि आप देखेंगे कि भाई क्या मतलब मैं करोड़पति आदमी हूँ, क्या बात कर दी। मतलब शुरू ही ऐसे होंगे कि हाँ स्टार्टिंग आपका 2.5 लाख लगेगा, फिर ऐसे होगा, फिर इस तरह से करके इतने इतने हजार करके तो आपको कोई एक ACCM ही 4-5 लाख रुपए की सैर करा देगा। और अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है तो आपके पैकेज को 10 लाख से ऊपर पहुंचा देंगे। वही कॉलेज, उसी तरह के लोग, लेकिन उनकी पॉलिसी फर्क है। वो डिस्काउंट नहीं दे रहे, वो चीजों को और तरह से डील कर रहे हैं, ये कैंपस चीजों को और तरह से डील कर रहा है, कोई और कैंपस चीजों को और तरह से डील कर रहा है। इसका मतलब है कि एक स्कैन्स में अलग अलग बिजनेस यूनिट्स बने और हर बिजनेस यूनिट की अपनी स्ट्रेटेजी है। तो इसको हम नॉर्मली कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कई दफा बिजनेस अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रेटेजी लेके नहीं चल रहा होता, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स को लेके चल रहा होता है। PCB अंडर 19 को अलग से डील करता है, टेस्ट की टीम को अलग से डील करता है,
वनडे की टीम को अलग से डील करता है, T20 की टीम को अलग से डील करता है। अक्सर इनके कैप्टन भी फर्क होते हैं, अक्सर इसके अंदर आधे से ज्यादा जो प्लेयर्स हैं वो फर्क होते हैं, अक्सर इसमें जो वो मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, जो डिफरेंट अप्रोचेस पे काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के वो तमाम अलग अलग यूनिट्स जो स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे से फर्क है, जिनकी स्ट्रेटेजी आपने अलग सेट करनी है। एक इदारा अगर एक ही स्टैंडर्ड प्राइस अपने सारे यूनिट्स की रखेगा वो भी अच्छा नहीं है। बीकन हाउस अगर टाउनशिप में होगा तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी, डिफेंस में होगा तो प्राइस डिफरेंट होगी, हालांकि बीकन हाउस एक ही ब्रांड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इदारे अपने अंदर कुछ SBUs बना लेते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। हर इदारे के अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को आप किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, आप इसकी कोई भी कैटेगरी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनकी बात करूं तो इनका स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हो सकता है स्कैन अबूबकर कैंपस, स्कैन शेरशाह कैंपस, स्कैन तारिक ब्लॉक कैंपस। अगर हम एरिया के हिसाब से करें, प्रोडक्ट के हिसाब से हम कर सकते हैं कि स्कैन्स के CA वाले कैंपस और स्कैन्स के ACC वाले कैंपस, स्कैन CA फाइनल कैंपस। तो स्कैन्स अपने SBUs प्रोडक्ट के हिसाब से भी बना सकता है, लोकेशंस के हिसाब से भी बना सकता है। स्कैन्स लाहौर वर्सेस स्कैन्स मुल्तान, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे SBUs हो सकते हैं, वो किसी भी बेसिस पे बन सकते हैं। सैमसंग, किस तरह के SBUs बनेंगे इसके? सैमसंग पाकिस्तान, सैमसंग UK, सैमसंग फलाना, यानी कि लोकेशन के हिसाब से भी SBU बन सकता है। प्रोडक्ट के हिसाब से कैसे बनाएंगे? सैमसंग के मोबाइल, सैमसंग के टीवी, सैमसंग के लैपटॉप्स, सैमसंग के AC, सैमसंग के कैमरा, सैमसंग की वॉशिंग मशीन, सैमसंग के अदर होम अप्लायंसेस वगैरह। तो इसका मतलब है सैमसंग होम अप्लायंसेस को अलग से डील करता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग से डील करता होगा, फलाना चीज को अलग से डील करता होगा। तो सैमसंग के लिए ये सारे SBUs हैं। इसका मतलब ये है कि SBU शायद किसी ब्रांच या किसी प्रोडक्ट को नहीं कहते, SBU इज एनी लॉजिकल डिवीजन। आप अपने बिजनेस के स्ट्रेटेजिकली कुछ हिस्से डिवाइड करें और हर हिस्सा जब अपनी अलग स्ट्रेटेजीज पे चल रहा है तो वो हिस्सा अलग से SBU है। वो हिस्सा उसकी एक ब्रांच भी हो सकता है, वो हिस्सा उसका एक लोकेशन भी हो सकती है, वो हिस्सा उसकी कोई खास प्रोडक्ट भी हो सकता है। कि हम कहेंगे जी पूरी दुनिया में सैमसंग अपने मोबाइल्स को लेके इस तरह की अप्रोच को फॉलो करता है, अपने टीवी को लेके इस तरह की अप्रोच को फॉलो करता है। तो इसका मतलब है उन्होंने दुनिया को रीजन में नहीं डिवाइड किया हुआ, अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है कि सैमसंग टीवी इस रेंज में रखने हैं, सैमसंग मोबाइल इस रेंज में रखने हैं। अगर आप अपने बिजनेस को इस तरह की SBUs में डिवाइड करेंगे तो फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? ज्यादा बड़ी मार्केट को आप एक्सेस कर सकेंगे, आप कॉस्ट कट कर सकते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस कम होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा, आपको पता होगा कौन सी तरह के यूनिट पे किस किस्म की मार्केटिंग करनी है, कस्टमर रिटेन हो जाएगा। एक यूनिट अगर लॉस में जा रहा होगा तो किसी और यूनिट से फायदा हो जाएगा। सर स्ट्रेटेजी डिफरेंट होना लाजमी है जी, बिल्कुल। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है ही वो बिजनेस यूनिट जिसकी स्ट्रेटेजी एक दूसरे से फर्क है। हो सकता है किसी टाइम पे आप दोनों की स्ट्रेटेजी सेम कर दें, लेकिन वो यूनिट जिनको अलग से डील किया जाता है, जिनकी सोच अलग है, जिनके कस्टमर अलग है, जिनका मिजाज अलग है, जिनको अलग से लेके चला जा सकता है, उसको SBU कहते हैं जी। मार्केट सेगमेंटेशन में क्या था? आप अपने कस्टमर्स को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे। इसमें आप अपने कस्टमर्स नहीं, अपने बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स को, अपने बिजनेस के अलग अलग हिस्सों को आप SBU कह रहे हैं। वो प्लानिंग थी कि हम कस्टमर्स को इस तरह से डील करेंगे, ये प्लानिंग है कि मैं अपने इदारे के अंदर के यूनिट्स को किस तरह से डील करूंगा। यहां से हमारा अगला मॉडल शुरू होता है, बड़ा मजेदार किस्म का जी। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट से फायदे हमें समझ आए। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब ये हुआ कि एक इदारा अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, लोकेशन, रीजन या सोच या कल्चर के हिसाब से अपने बिजनेस को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और हर यूनिट को एक अलग से स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहता है। हर यूनिट की अलग से स्ट्रेटेजी होती है, हर यूनिट अलग मार्केट में होता है। कोई बिजनेस ऐसा होगा जो ग्रोथ में होगा, कोई बिजनेस ऐसा होगा जो दरमियान में फंसा हुआ होगा,
किसी में आपके पास मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होगा, मतलब सैमसंग टीवी वाली मार्केट में होगा या टीवी वाली दुनिया में होगा तो शायद उसका शेयर कुछ और होगा, मोबाइल्स के अंदर होगा तो उसका शेयर कुछ और होगा। तो मोबाइल्स की दुनिया में उसने अपने आप को टॉप पे रहने के लिए स्ट्रेटेजीज बनानी है, टीवी की दुनिया में उसने मजीद आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेटेजीज बनानी है, लैपटॉप्स की दुनिया में उसको बहुत काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपका अलग अलग बिजनेस यूनिट, हर बिजनेस यूनिट के ऊपर एक अलग मैनेजर बिठाया जाएगा, वो मैनेजर उस बिजनेस यूनिट की अलग से स्ट्रेटेजीज बनाएगा, किसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, इसको किस तरह से प्रमोट करें, इसको कौन सी जगह पे लेके जाएं, इसके बारे में हम क्या काम करें। तो SBU समझ आ रहे हैं? एप्पल के मुझे SBUs बताते हैं। आईफोन मशहूर के माना, आईपैड, एप्पल वॉच, ईयरपॉड्स, बल्कि एयरपॉड्स, सॉरी मैं मतलब गुस्ताखी कर दी, एयरपॉड्स, उनके LEDs, उनके मॉनिटर्स, उनके लैपटॉप्स, एप्पल एयरबुक, मैकबुक, टीवी भी। अच्छा, एप्पल का टीवी वर्सेस एप्पल का आईफोन। आईफोन कितना सुना है और टीवी इतना सुना ही नहीं। टीवी उनका बहुत ही मरा हुआ सा यूनिट है और आईफोन उनका सबसे प्रीमियम यूनिट है। तो क्या आईफोन और टीवी पे एक जैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस अब अपनी तमाम चीजों को ना प्लेस करेगा डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से। देखिएगा कि वहां पे उनके पास मार्केट का शेयर कितना है, देखिएगा उनके पास कितनी ग्रोथ है, और फिर उनको एक नाम दे देगा और फिर हर बिजनेस सेगमेंट से रिलेटेड अलग स्ट्रेटेजी रखेंगे। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG, ये कंपनियों के डॉक्टर होते हैं, जिस तरह से इंसानों के डॉक्टर होते हैं ना। एक कंपनी को अगर कोई बीमारी हो जाए, एक कंपनी अगर परेशानी में हो, एक कंपनी की स्ट्रेटेजीज काम नहीं कर रही, कंपनी मेहनत कर रही है कामयाबी नहीं हो रही, कंपनी को समझ ही नहीं आ रहा उसके प्रॉब्लम्स क्या है, कंपनी को समझ नहीं आ रहा हम अपने कस्टमर्स को टारगेट कैसे करना है, तो ये कंपनियां जाती हैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स के पास। BCG, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, वो कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टीव जॉब्स को कंसल्टेंसी दी थी और उसके बाद से स्टीव जॉब्स दुनिया से नहीं पकड़ा गया। ये कौन सा हो गया स्टीव जॉब्स? तो पॉइंट ये है कि ये इदारे रिसर्च करते हैं, आपकी कंपनी को देखते हैं, समझते हैं, आपके वीकर लिंक्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप कहाँ पे खराबी में। अब आपको पता है जिस तरह से हर सर्विस प्रोवाइडर को किसी ना किसी खास तरह से मशहूरी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑडिट फर्म, एक टैक्स फर्म बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उनको पता है जो उनके पास जाके काम कराते हैं, तो वो क्या करेंगे, टैक्स का अपना एक मेमोरेंडम छाया करेंगे कि टैक्स की चेंजेस हम बता देते हैं, ये बड़ी अच्छी चेंजेस आई हैं। ऑडिट का कोई नया स्टैंडर्ड आएगा, उसके ऊपर अपने कुछ फ्लो चार्ट बना के शेयर कर देंगे, ताकि दुनिया में उन फर्म्स का नाम चलता है और कल को जब कोई ऑडिट या टैक्स के बारे में सोचे तो कहीं ना कहीं जहन में उनका नाम भी है। जैसे पब्लिक सर्विस मैसेज नहीं आते, इसी तरह से ये इदारे भी, जैसे कई दफा किसी डॉक्टर की तरफ से एक चार्ट होता है जो कि वैसे ही नेट पे चल रहा होता है कि जी शुगर के लिए इस तरह की चीजें अगर आप खाएं, इस तरह के खाने तो बड़ा जबरदस्त है, फलाना बीमारी को कंट्रोल करने के ये 10 स्टेप्स हैं, और साइड पे कहीं मोनोग्राम हॉस्पिटल वगैरह बना हुआ होता है कि लोगों के जहन में हॉस्पिटल भी रह जाए और ये काम की बात भी। तो ये लोग क्या करते हैं, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडिविजुअल बहुत बड़े लेवल पे कंसल्टेंसी भी देते हैं और साथ में दुनिया को बिजनेस स्टडीज के मुख्तलिफ मॉडल्स भी बना के देते हैं। उनका वो मॉडल जो दुनिया में बहुत फेमस है वो BCG मैट्रिक्स है। ये इन्होंने दुनिया की कंपनियों को सिखाने के लिए बनाया है कि आप अपने SBUs के साथ क्या करें। वो कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने SBUs को इन 4 में से किसी एक सेगमेंट में डिवाइड कर दें, और 2 वेरिएबल इन्होंने बताए, एक बताया मार्केट शेयर और एक बताया मार्केट ग्रोथ। आपका वो SBU जिस मार्केट में है, उस मार्केट में तेजी कितनी है, वो मार्केट फैल कितनी रही है, उस मार्केट में ग्रोथ कितनी है, उस मार्केट में आगे बढ़ने के मौके कितने हैं, और आप रेलिवेंट वहां पे कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उस मार्केट में। और नंबर 2, उस मार्केट में आपका शेयर कितना। तो आप अपने SBUs को, अपने तमाम प्रोडक्ट्स को इस तरह से वो कर देते हैं। तो हो सकता है कि एप्पल वाले सोचेंगे जी हमारा जो आईफोन है वो हमारा स्टार है। स्टार क्यों है? क्योंकि मार्केट का शेयर भी उसके पास बहुत बड़ा है एंड उस मार्केट में ग्रोथ भी बहुत हाई है। ये देख रहे हैं ये मैट्रिक्स किस तरह से काम कर रहा है।
ये इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक तरफ डिपेंडेंट और एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आप इसको उलट पुलट भी कर सकते हैं। आप मार्केट शेयर लेफ्ट पे ला सकते हैं, मार्केट ग्रोथ ऊपर दिखा सकते हैं, हाई और लो को भी आगे पीछे बदल सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जहां दोनों चीजें हाई हैं वो स्टार है। ये आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपके पास उस मार्केट का हिस्सा भी बहुत बड़ा होता है और उस रेलेवेंट मार्केट में ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपके मेन की प्रोडक्ट्स हैं, स्टार कहलाते हैं। फिर आपके कुछ मैच्योर हुए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम कैश काउ कहते हैं। काउ जाहिर है मोटी सी एक बड़ा सा जानवर, जो मोटा सा जानवर है और बस अब वो एक खास जगह पे पहुंच गया है और उसने उससे ज्यादा ग्रो नहीं करना। तो आपके पास मार्केट का शेयर हाई है लेकिन उस मार्केट में अब ग्रोथ नहीं है, अब उसमें मजीद आगे नहीं जाना। एप्पल की कौन सी प्रोडक्ट को यहाँ पे क्लासिफाई करें? टीवी का मार्केट शेयर तो नहीं है इनके पास। अच्छा, आईपैड हम कह सकते हैं, ठीक है। मैकबुक कह सकते हैं जो इनका लैपटॉप है, कि उसका मार्केट में शेयर तो अच्छा है लेकिन अब बस उस मार्केट में ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि लोग लैपटॉप्स के बजाय जो है ना वो अब चल पड़े हैं और चीजों की तरफ। अब काम करने वाले कम हो गए हैं और मिलीनियल्स ज्यादा हो गए हैं। ये कौन होता है? नहीं, 95 छोड़ के जाओ। सन 2000 से आगे वाले लोग, ये नए जमाने की जो जनरेशन है, जो एंड्रॉइड, जिनको मैं कहता हूँ ये एंड्रॉइड बच्चे, ये एंड्रॉइड जमाने के लोग हैं जो कि ज्यादा मेहनत करने की आदि नहीं है, जिनको डिस्ट्रैक्ट करना भी बहुत आसान है, जिनको एक मोबाइल दे दिया और उसके बाद उनका आधा दिन तबाह बड़े आराम से हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया का मसला ये है कि ये नस्ल बहुत ज्यादा है और बिजनेसेस बेचारों को अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी है तो ज्यादा इन लोगों पे फोकस करना है। तो फिर उनको अपनी एड्स भी उछलती कूदती बनानी है, उनको अपनी प्रोडक्ट्स भी जो है वो बहुत ही सितारे सितारे लगा के और बहुत ज्यादा जो है ना वो रंग बिरंगी किस्म की बनानी है, क्योंकि मैच्योर लोग अब उनका टारगेट नहीं है, वो तो मरने वाले हैं। ये अगर जिंदा भी हैं तो वो थोड़े से हैं। तो अगेन मतलब ये अलग अलग तरह के मसले हम आगे जाके मुख्तलिफ चैप्टर में बात करेंगे। तो हम ये बात कर रहे हैं कि इस चीज को एप्पल अगर रियलाइज कर लेता है कि अब उनका लैपटॉप एक खास लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो वर्कर्स थे, जो लोग काम करने वाले थे, उन तक तो रीच हो गई है। और ये जो नई नस्ल है, ये लैपटॉप उस वाले पे नहीं आने वाले, ये आईपैड पे आ जाएंगे, ये अपने आईफोन के अंदर ही सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये लैपटॉप पे बैठ के काम करने के बारे में खुदा ना खास्ता नहीं सोचेंगे। तो बस ये मैच्योर हो गई है मार्केट, अब इसमें मजीद गुंजाइश नहीं रही। तो ये कैश काउ बन जाती है कि मार्केट का शेयर आपके पास बड़ा है लेकिन उस मार्केट में मजीद ग्रोथ नहीं है। तो स्टार और काउ में बेसिक फर्क क्या है? स्टार में मार्केट में अभी भी ग्रोथ है, अभी आप ऊपर से ऊपर जा रहे हैं और मार्केट ग्रो कर रही है और एक्सपेंड कर रही है, जबकि जो काउ है आप एक खास पीक पे पहुंच गए हैं। फिर आप क्या करते हैं? आप मिल्किंग द काउ करते हैं, आप उससे जितना ज्यादा से ज्यादा निकल सकता निकालने की कोशिश करते हैं। आप उस पे उतना इन्वेस्ट नहीं करते जितना स्टार पे इन्वेस्ट करते हैं। चलें आज की डेट पे अगर हम काउंट करें, या चलें एक साल पीछे काउंट कर लेते हैं। एक साल पीछे स्कैन्स की बात करते हैं। स्कैन्स का एसबीयू स्कैन सीए इनके लिए स्टार है। इनको मार्केट ग्रोथ भी उसमें बहुत ज्यादा है, इनका मार्केट में शेयर भी बहुत ज्यादा है। अगर लास्ट टाइम पूरे पाकिस्तान में 35,000 पेपर अपीयर हुए हैं तो 4,500 इस एक कैंपस ने पढ़ाए। पूरे पाकिस्तान में अगर 35,000 पेपर अपीयर हुए तो इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में से लाहौर में कितने होंगे, और उसमें इनके पास, यानी इनका शेयर इतना है कि 2 कॉलेजेस को जोड़ लें, और अगर थोड़ा छोटे साइज का कॉलेज हो तो 3 कॉलेजों को जोड़ लें। तो मार्केट का शेयर भी बहुत अच्छा है। और इसका ये मतलब नहीं है कि बस हो गई है, इनके कमरे फुल हो गए और खत्म कहानी। इन्होंने जनाब लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया खोल दी, ऑनलाइन पे अनलिमिटेड लोग सर्व हो सकते हैं। तो वो बन जाएगा स्टार। अब जो स्टार प्रोडक्ट होगी उस पर खर्चा करेंगे, उस पे अगर टीचर की डिवाइस काम नहीं कर रही होगी, टीचर हल्का सा एक दफा आप झूठे मुंह कह देगा जी मेरी डिवाइस पे तो राइटिंग का मसला है, उनका मसला कोई नहीं, सरफेस ला के दे दिया। अब पता नहीं यूज्ड है या नया, लेकिन अगर ये नया है तो ये 2.25 लाख की मशीन है, अगर ये नया है तो। ये डिस्क्लेमर। तो उन्हें पता है कि इधर नहीं खर्चेंगे तो और किधर खर्चेंगे। उस प्रोडक्ट को जो इनकी स्टार है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करने हैं। कैश काउ, एसीसीए कैश काउ, एसीसीए में अब ग्रोथ नहीं है, एक जगह पर रुक गया।
मैं साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब ACCA में दोबारा ग्रोथ शुरू हो गई है, क्योंकि वीजे दोबारा से ओपन हो, और यूके जाने का एक आसान तरीन तरीका होता है कि आप ACCA के रूट से चले जाए। तो ACCA में आधे लोग इसलिए एडमिशन नहीं लेते कि उन्हें ACCA करना होता है, इसलिए एडमिशन लेते हैं कि उन्हें यूके जाना होता है। तो कहने का मतलब है वो कैश काउ बन गई कि ठीक है वो एक मैच्योर पॉइंट पे पहुंच गई, अब उसमें ग्रोथ नहीं है। सीए में तो हर गुजरते सेशन के साथ ग्रोथ है, हर दफा फिर से बहुत सारे बेवकूफ जो है वो आ जाएंगे और वो सोचेंगे कि जी हम जो है वो आग लगा देंगे, और कॉलेज कहेंगे हाँ हाँ तुम आग लगा दोगे, और सबसे पहले जरा फीस तो जमा कराओ। तो कागज पे उनको पूरी आग लगा के दिखाएंगे, देखो ये तुम आए, ये ऐसे 2.5 साल में ऐसे 5 साल ये वो 5.5 साल में ये सीए किया और ये 10 लाख रुपए कमाना चाहिए। वो कागज देखने के बाद बच्चे हमेशा सोचते हैं कि टीचर तो करोड़ों कमाते होंगे, अगर हम कागज पे 10 लाख कमा रहे हैं। तो बात समझ आई? कौ क्या है? कौ एक मैच्योर प्रोडक्ट है जिसमें मजीद ग्रोथ नहीं है। यानी सीए के टीचर फिर नहीं, मजीद ग्रोथ अभी फैल सकते हैं मजीद। जी मैं इस वक्त कॉलेज की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी जगह पे इसको वो कर सकते हैं। मेरे अपने प्रोडक्ट्स के SBU बनते हैं बड़े मजे मजे के, लेकिन वो कभी ऑफ एयर बताएंगे। क्वेश्चन मार्क, इसको प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहा जाता है, हो सकता है कहीं आप इसको प्रॉब्लम चाइल्ड के नाम से देखें। प्रॉब्लम चाइल्ड, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क में हो क्या रहा है, मुझे डायमेंशन देख के बताते हैं इसमें क्या है। मार्केट में आपके पास शेयर कम है लेकिन ग्रोथ ज्यादा है, मार्केट बढ़ रही है, आप बढ़ रहे हैं, लेकिन करंटली आप टोटल मार्केट साइज का छोटा हिस्सा। अब एक ऑप्शन ये है कि इस पे खर्चा करते रहे और बाद में पता लगे नहीं जी ये तो वहीं पे ही खड़ा हुआ है जहां पे ही पहले था। और एक ये है कि इस पे खर्चा करें और ये तेजी से ग्रो करें, मार्केट शेयर लेते लेते स्टार बन जाए। यानी ये स्टार भी बन सकता है और नीचे डॉग की तरफ भी जा सकता है। ये प्रॉब्लम चाइल्ड है, क्वेश्चन मार्क है। ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपने शुरू की होती हैं, जिसमें आपको ग्रोथ नजर आ रही होती है, लेकिन अभी आपके पास मार्केट का उस तरह से शेयर नहीं होता। इस कैंपस का पीआरसी हल्का है लेकिन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब इस 2 साल पहले एक बैच मुश्किल से अगर बनता था तो आज 4-5 बैच बन जाते हैं, उसके बाद मजीद, जबकि दूसरा कैंपस ऑलरेडी 11-12-13 बैचेस बना रहा होता है। तो क्वेश्चन मार्क एक ऐसी चीज जिसपे भी आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, मतलब इस पे खर्चा करें, क्या हम मार्केटिंग करें, तो क्या उसके बाद पीआरसी में बच्चा एक ब्रांडेड से रंग बिरंगे शीशों वाले कैंपस को छोड़ के हमारे पास आएगा या नहीं आएगा। एसबी उसके आपस में भी तो मुकाबले, ऊपर से जब हम कम फीस ले रहे हैं तो बच्चा सोचेगा अच्छा ये हल्का वाला पीआरसी कराते होंगे, ठीक है, वो कहेगा नहीं मैं तो करना भी अच्छा वाला पीआरसी है। और ऊपर से सारे दूसरे शहर के बच्चे, फीका फीका सा सीए, सारे पिंटू पिंटू से बच्चे दूसरे कैंपस में जाएंगे तो जरा पढ़े लिखे लोग नजर आएंगे, जरा ब्रांडेड से लोग नजर आएंगे, तो वो जो नए बच्चे हैं उनको ये वाली चीज भी मुतासर करती है। तो अब ये अपने पीआरसी के साथ क्या करें, उसे रोक दें, उस पर मजीद खर्चा करें, उसकी मार्केटिंग करें, या जो चल रहा है जैसे चल रहा है बस चलते रहें। अब ये क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क पे आपकी स्ट्रेटेजीज फंस जाती हैं, आपको समझ नहीं आता है कि इस पे इन्वेस्ट करके इसे ग्रो करवाएं, इसको होल्ड करवाएं या इसको खत्म करें। जी सर्कमस्टांसेस तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट शेयर है कम और मार्केट में ग्रोथ जो है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास मार्जिन है, अगर आप उस पर खर्चा करते हैं तो वो बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपने खर्चा किया वो ना बढ़ा फिर क्या होगा। वो खर्चा अगर स्टार पे किया होता तो कितना मजा आता। वो खर्चा अगर काउ को अपनी जगह पे रोकने पे किया होता, भाई एक मैच्योर हो गई प्रोडक्ट, उसके बाद उसने नीचे गिरना है, उस टाइम पे उसको उसी जगह रोकने के लिए आपको कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। मतलब अगर ACCA एक मैच्योर टाइम पे पहुंच गया तो क्या कैंपस के बाहर से वर्ड ACC हटा दे? नहीं, आपको ACC लिखना होगा, अपने टॉप स्टूडेंट्स की डिटेल भी देनी होगी, बिल्डिंग में उतनी ही लाइटें भी जलानी होंगी, तो कुछ खर्चे तो उसको उस जगह पे रखे रहने के लिए भी चाहिए। अब खर्चा तो हमेशा लिमिटेड होता है। अब मैं क्वेश्चन मार्क पे खर्चा करूं, मैं कॉ पे खर्चा करूं, मैं स्टार पे तो मैंने खर्चा कर दिया। अब कैश कॉ को अपनी जगह रखूं या क्वेश्चन मार्क को स्टार में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं। अब अगेन देखिए ना, अलग अलग साहूकार अप्रोच सामने से आई। कुछ ने कहा कैश कॉ को मेंटेन कर लें, कुछ कहते हैं जो अच्छा चल रहा है उसको चलाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं आप एक और प्रोडक्ट को भी साथ लाके खड़ा करें ताकि आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो। सर 45,000 के लेटेस्ट सिर्फ एयरपॉड्स,
चेक करें, मतलब दुनिया जो है ना वो क्या ये शटडाउन डिसीजन में नहीं है। जी। अगेन जब आप कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो योर बैटरी इज रनिंग लो, तो अगर लो है तो भाग क्यों रहे? मैं कामयाब हो गया जी। तो न्यूमेरिकल हिसाब से जो शटडाउन डिसीजंस हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि शटडाउन करने की कॉस्ट क्या है, उससे आने वाले बेनिफिट, लेकिन इस वक्त हम न्यूमेरिकल नहीं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देख रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं। इसीलिए आप इस पेपर में कंबाइंड दोनों चीजें पढ़ रहे हैं कि न्यूमेरिकली हमने एनालिसिस कैसे करना होता है, थ्योरेटिकली एनालिसिस कैसे करना होता है। बड़ा खूबसूरत पेपर है, बस अल्लाह करे आई कैप इसको ज्यादा खूबसूरत बनाने के मूड में ना आ जाए, इतना मुनासिब है जितना इस वक्त ये है। तो क्वेश्चन मार्क, प्रॉब्लम चाइल्ड। चौथी चीज आपकी वो एसबीयूज जिसमें मार्केट शेयर भी नहीं है ज्यादा आपके पास, ग्रोथ भी नहीं है आपके पास। स्कैन्स में ऐसी कौन सी प्रोडक्ट मुझे पता है, प्रोडक्ट फिजिकल सीए फाइनल खत्म हो गए, क्योंकि सीए फाइनल के बच्चों को ये समझ आ गई है कि गेम तो ऑनलाइन है। हमारे पास तकरीबन 25 गुना ज्यादा लोग ऑनलाइन में हैं और फिजिकल में ना होने के बाद। मैंने पिछले सेशन कॉर्पोरेट लॉ की ओरिएंटेशन की, 67 लोग आए हुए थे ऑनलाइन, एक बच्चा आया हुआ था फिजिकल। मतलब ओरिएंटेशन वाले दिन जिस दिन हम बताते हैं कि क्या होगा किस तरह से होगा। फाइनल की मार्केट वैसी बेचारी छोटी है, यानी फाइनल में जिस वक्त हम लाहौर को लीड कर रहे थे तो उस वक्त हम 650 बच्चों को पढ़ा रहे थे, दैट वाज द हाईएस्ट पीक। और फिजिकल सीए फाइनल अब बेचारा ना उसमें कोई ग्रोथ है ना उसमें कोई मार्केट का शेयर है, क्योंकि मार्केट ही मर गई है। कॉलेजेस के पास फिजिकल में बच्चे जा ही नहीं रहे, एक दो दिन जाते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि ये वाली क्लास हमें रिकॉर्डेड मिल सकती है, गायब हो जाते हैं। जो फिजिकल ओनली करके क्लास शुरू करें वो कहते हैं नहीं जी हम आ ही नहीं सकेंगे, हमारे फॉर्म वाले हमें छोड़ते ही नहीं। तो फाइनल की डायनामिक्स अलग है। तो फिर क्या होगा कि वहीं पे ही उनकी एक फिजिकल प्रोडक्ट ऐसी होगी जो बिल्कुल फारिग हो गई। और पिछले 2 सेशंस हम सोच रहे हैं कि जब ये ऑनलाइन अच्छा भला चल रही है तो हम क्यों फिजिकल पे एनर्जीज लगाएं। बट हर सेशन में कुछ जज्बाती बच्चे हमें ओरिएंटेशन से पहले आके कहते हैं सर फिजिकल होगा ना इस दफा, सर वो सुना है फाइनल तो हर जगह ऑनलाइन हो गया, आप लोग फिजिकल कराएंगे? हम कहते हैं हाँ 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 कराएंगे। वो बच्चे कभी भी नहीं आते जो हमें जोश दिला के चले गए होते हैं कि जी फिजिकल होगा या नहीं होगा। तो डॉग्स आपकी वो प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में शेयर कम हो गया होता है, तो जो इनका फाइनल का फिजिकल फेज है वो फारिग हो चुका है, वो डॉग बन गया बेचारा, खत्म हो गया, क्योंकि उसको रिप्लेस करती है। वही बात है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, इंटरनल सब्स्टिट्यूट ने अपनी ही एक प्रोडक्ट को खत्म कर दिया। और जब वो ऑनलाइन में वो गया तो फिर 600 तो बड़ी पुरानी बात है, जो हम फिजिकल में सोचते थे कि मैक्सिमम मार्केट है, पूरा पाकिस्तान अब जहां मर्जी से करें। अब हमारे पास टीचर्स ऐसे हैं कि 2-3 तो पाकिस्तान के टॉप टीचर्स काउंट होते हैं, तो उसमें चाहे एक ही बंदे के 2-3 सब्जेक्ट हो, लेकिन तो होता ये है कि आप फिर बजाय इसके कि हमें हर वक्त बैठ के किसी तन्हाई में किसी कोने में बैठ के रोता रहूं कि बच्चे तो फिजिकल आ ही नहीं रहे, व्हाई नॉट कि मैं अपने ऑनलाइन को मजबूत करूं, व्हाई नॉट कि मैं वहां कैमरे वाला सिस्टम लेके आऊं, व्हाई नॉट कि मैं वहां ऑनलाइन वाले सिस्टम को जरा ज्यादा फोकस करूं। जब से हमने वो फोकस करना शुरू किया है चीजें बढ़ गई हैं, लेकिन अभी तक भी वो बेचारा वहीं पे ही है। अभी भी हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि शायद एक जमाना वापस आ जाए कि लोग जब पीछे एफएससी से ही फिजिकल पढ़ते पढ़ते, सीए में फिजिकल पढ़ते पढ़ते, कैफ में जब फाइनल में पहुंचे तो शायद ये लोग फिजिकल आना शुरू हो जाए। और अगर वो भी नहीं आए तो इसका मतलब मार्केट के डायनामिक्स बदल गए हैं, अब लोगों ने सोच लिया कि ये फिजिकल जाने वाली चीज नहीं है। बच्चे वीकेंड पे सुकून से अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेते हैं। पहले भी क्लास में आते थे तो आधे टाइम के बाद आते थे, उनको फर्म से इजाजत नहीं मिली, क्लाइंट से इजाजत नहीं मिली, इतनी लंबी चौड़ी ट्रैवलिंग करके आने पड़ी। अब एक बंदा जो है लाहौर के बाहर एक ऑडिट पे गया हुआ है किसी कंपनी में, तो वो तो 1.5 घंटे की तो ट्रैवलिंग करके पहले पहुंचेगा कॉलेज। तो वो तो बस बेचारा आएगा तो समझ ही नहीं आएगी टीचर क्या बात कर रहा है, तो उससे बेहतर है वो वहीं पे ही रुक के या अपने घर जाके रात में किसी वक्त टीचर को सुन लें। तो आईफोन या एप्पल के हवाले से, एप्पल का जो टीवी है वो बेचारा बिल्कुल भी नहीं चलता। वो उस मार्केट में ना उनके पास शेयर है, ना वो ऐसी मार्केट है जिसमें कोई बहुत ग्रोथ है। मतलब टीवी के यूजर नहीं बढ़ रहे लेकिन मोबाइल के यूजर बढ़ रहे हैं, हैरत की बात है। घर के 4-5 यूजर्स के लिए एक टीवी काफी है, लेकिन एक यूजर के लिए 2-2 मोबाइल भी होते हैं कई दफा।
ठीक है, तो अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास 2 मोबाइल होने चाहिए, मतलब एक बिजनेस के लिए, एक पर्सनल कॉन्टेक्ट के लिए, और जब नहीं उठाने होते तो दोनों नहीं उठाते। ठीक है, तो इसीलिए मैं मोबाइल एक ही रखता हूँ। अच्छा, लोग एक मोबाइल में 2 सिम रखते हैं, अब जब उठाना ही नहीं है तो 2 सिम हो या 1 सिम हो, तो फिर एक ही सिम है। जब नहीं उठाना तो किसी भी कॉल नहीं उठानी है, बेचारा साइलेंट या साइड में पड़ा रहता है। मोबाइल है ही गलत चीज। डॉग समझ आया? अब इसी को नीचे अंग्रेजी में, क्योंकि मुझे पिछला तजुर्बा हो चुका है, आप लोगों को अंग्रेजी दिखानी जरूरी होती है। स्टार हाई ग्रोथ बिजनेसेस या प्रोडक्ट्स हैं जो रिलेटिवली स्ट्रांग हैं अपने कंपटीशन के हिसाब से। कंपटीशन के हिसाब से जब हम देखें तो स्टार बहुत ऊपर आते हैं। ऑफन दे नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू सस्टेन देयर ग्रोथ। उनकी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए मुसलसल बढ़ता रहे, आप उस पर रोक नहीं देते खर्चा, आप उससे मार्केट नंबर 1 बनाने के चक्कर में होता है, आप उस पर फेंकते रहते हैं पैसा, इन्वेस्ट करते रहते हैं। इवेंचुअली देयर ग्रोथ विल स्लो एंड विल बिकम कैश फ्लो। एक खास टाइम आएगा जब उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, मार्केट के डायनामिक्स ऐसे होंगे और फिर वो अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाएगा कैश फ्लो में। ये सारी प्लानिंग हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने एसबीयूज के लिए कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एसबीयूज अब समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। अब ये आपकी ब्रांचेस भी हो सकती हैं एक बिजनेस की, या आपके मुख्तलिफ मुल्कों के एरियाज भी हो सकते हैं, या आपकी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, या आपकी सर्विस, मतलब एक ऑडिट फर्म के लिए हम कहें ऑडिट की सर्विसेज, टैक्स की सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, फलाना सर्विसेज, तो वो अपनी सर्विसेज को भी इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। कभी बहुत मूड में बैठे हो तो कुछ फेमस कंपनियों का नाम लिखना है आपने गूगल पे, कंपनी का नाम लिखो और आगे लिखते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। तो इसी तरह की डायग्राम बनी हुई आएगी जिसमें उस कंपनी की प्रोडक्ट्स को उन्होंने उस मैट्रिक्स के हिसाब से डिवाइड किया हुआ होगा कि ये इस तरह से चल रही है। तो इससे कंपनियां अपने आप को एनालाइज करती हैं और फिर ये बताते हैं कि आपने करना है क्या है। स्टार्स हमें समझ आया। कैश को लो ग्रोथ बिजनेसेस हैं जिसमें रिलेटिवली हाई मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर हाई और लो, इसका मतलब है कि अगर आपको ये चारों को इंग्लिश में लिखना हो तो बड़े आराम से 2 लाइनें तो आपके पास आ जाएंगी। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, आपका यहाँ पे मार्केट ग्रोथ कम होती है, यहाँ पे मार्केट शेयर हाई होता है। तो अगेन आप वो बातें लिख देंगे, इन्होंने एक लाइन में लिख दिया, दे आर मैच्योर सक्सेसफुल बिजनेसेस विद रिलेटिवली लिटिल नीड फॉर इन्वेस्टमेंट। कम जरूरत है यहाँ पर खर्चा करने की, उतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, इसमें बहुत बड़ा चंक इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दे नीड टू बी मैनेज, बस इनको मैनेज करना है ताकि यहाँ से कंटिन्यूअस मिल्किंग होती रहे, यहाँ से कंटिन्यूअस आपको पैसे आते रहे। एक भाई ने ऑनलाइन डॉग की और एग्जांपल, शायद ये सवाल पहले आया था, जैसे एप्पल की मैंने बात की कि एप्पल के लिए जो टीवी है, डिपेंड करता है हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं। आईपॉड, हम जैसे आईपॉड जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट हो गया बिल्कुल, क्योंकि वो वही आईट्यून्स के ऊपर चलता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो सारे फीचर्स जब ऊपर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आ गए तो वो चीज खत्म हो गई। तो इन्होंने अच्छी एग्जांपल दी कि आईपॉड्स को भी हम डॉग्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क, बिजनेस और प्रोडक्ट्स विद लो मार्केट शेयर बट ऑपरेट इन हायर ग्रोथ मार्केट। मार्केट का शेयर कम है लेकिन मार्केट बड़ी तूफानी है, मतलब थोड़ा सा भी इसको धक्का पड़ा तो ये कमाल कहां से कहां निकल जाएगा, लेकिन धक्का किस तरफ से देना है ये नहीं समझ आ रहा। क्या करें कि ये वाकई ही सही चल पड़े, हो सकता है ये धक्का खा के गिर पे जाए। दे हैव पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है जी? कैपेबिलिटी है, उसमें मार्जिन है, उसमें पावर है, उसके अंदर आगे बढ़ने का चांस है, बट मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा करनी पड़ेगी उसका मार्केट शेयर ग्रो करने के लिए। मैनेजमेंट हैव टू थिंक हार्ड अबाउट क्वेश्चन मार्क के बारे में तो बहुत सोचना पड़ेगा। इसका दूसरा नाम प्रॉब्लम चाइल्ड भी ध्यान में रखिएगा। Which one should they invest in and which one should they allow to fail or reduce? अब आपकी एक कंपनी के एक दो थोड़ी हैं, 4-5 ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो शायद क्वेश्चन मार्क बनी हुई हो। अब समझ नहीं आ रहा है इनमें से कौन कौन सी चलाएं, कौन कौन सी को रोक दें, किसको लेके चलें, किस तरह से। जैसे स्कैन्स की जो फॉरेन क्वालिफिकेशन ये पढ़ाते हैं, CFA, CIA या सीसा, इस तरह की चीजें, मार्केट में मार्जिन है लेकिन इनके पास अभी मार्केट का कम शेयर है। अब क्या इनको उसके ऊपर इतना खर्चा करना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता एक कैंपस उनके नाम पे बन जाए, या ठीक है उनको हल्का फुल्का चलाते रहें और अगर ना चले तो उसको डाउन कर दें। तो आप अपनी अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में इस तरह की डिसीजन मेकिंग करें। डॉग्स, business or product that have low relative share in unattractive low growth market। मार्केट में भी मार्जिन नहीं है ज्यादा और आपके पास भी शेयर नहीं है, एक तो वो मार्केट ठंडी, ऊपर से आप उस मार्केट के गंदे तरीन प्लेयर, तो शहर के लोग भी जालिम सन।
कुछ सानू मरंदा का OTC। तो ये है कि कुछ वो मार्केट खराब है, कुछ आप उस मार्केट में भी और खराब है, तो बस ठीक है, अगर इतने मसले आ रहे हैं तो छोड़ दें। मे जनरेट एनफ कैश टू ब्रेक इवन, हो सकता है ब्रेक इवन तक रो फिट के हो जाए, पहुंच जाए, बट दे आर रिलेटिवली रेयरली वर्थ इन्वेस्टिंग। बड़ा ही कम चांस है कि आप उस पे इन्वेस्ट करें। जी यहां से नजर नहीं आ रहा ये, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन साइज छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये वन नोट नहीं है, वन नोट होता तो ऊपर हो जाता है, पावर पॉइंट जो है वो और तरह से बिहेव करता है। Strategic decision for entity may be to choose between immediate withdrawal from market or enjoying the cash flows for few more years before eventually withdrawing. डॉग खत्म तो करना है, अब डॉग को अभी खत्म करें या थोड़ा सा अरसा गुजारने के बाद इसके बारे में सोचें। याद है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में कहते थे कि शट डाउन करें या थोड़ा सा अरसे बाद शट डाउन करें। फिर यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि इस तरह का डिसीजन होगा कि आज बंद करें तो इतना फायदा होता है, 3 साल बंद करें तो इतना फायदा होता है, फिर आप उसका कैश फ्लो देखते हैं, उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू निकालते हैं, उसके बारे में जो है वो हमें देखना पड़ेगा। बंद तो हमने करना है, बंद करने से पहले कुछ ना कुछ खर्चा रिकवर कर लें या फौरन बंद करके अपनी सारी तवानाइयां अच्छी प्रोडक्ट्स पे लगा दें। जी अब अगेन मतलब हो सकता है कि यहाँ बंद करना भी इतना आसान ना हो, क्योंकि बैरियर्स वाले मसले तो हम लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं। It would be unwise decision to invest more capital in dogs. Dogs पे खर्चा करना अच्छा नहीं है, बस हल्का फुल्का चलता रहे, कुछ अरसे चला के बंद कर देंगे, अभी बंद कर देंगे, ये बेहतर फैसला है। तो ये बेसिकली ये चारों तरह की चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने बात की। बीसीजी मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं, मतलब अप्रोच हमें समझ आ गई है, अब थोड़ा सा इस पे तबसरे हैं। बीसीजी मैट्रिक्स की तरफ बात करें तो हमारे पास क्या क्या अप्रोचेज आती हैं। कुछ जगह हम सोचते हैं बिल्ड शेयर, कुछ जगह हम सोचते हैं होल्ड, कुछ जगह हम सोचते हैं हार्वेस्ट, कुछ जगह हम सोचते हैं डाइवेस्ट। डाइवेस्ट किसे कहते हैं? डिसइन्वेस्ट करते हैं, खत्म करते हैं, इसमें से निकल आए। हार्वेस्ट किसे कहते हैं? फसलों को काटा जाता है कि ठीक है जी, उसमें से जितना निकाला जा सकता है उतना निकाल लें। होल्ड अपनी जगह पे सस्टेन रखें। बिल्ड शेयर ऊपर लेके जाएं, एक अप्रोच, अपनी जगह पे रखें दूसरी अप्रोच, तीसरी अप्रोच के जितना निकल सकता है निकाल लें, उसके बाद उसे फारिग कर दें, और चौथी अप्रोच डिसइन्वेस्ट कर दें। तो ये अलग अलग तरह की अप्रोचेज हैं जो आप डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो कंपनी कैन इन्वेस्ट टू इंक्रीज मार्केट शेयर, नॉर्मली क्वेश्चन मार्क को स्टार बनाने की बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है बिल्ड शेयर। होल्ड एसबीयू को अपनी करंट पोजीशन में रखने के लिए आप उसे होल्ड कर रहे होते हैं, नॉर्मली ये स्ट्रेटेजी कॉ के ऊपर लग रही होती है। और कभी कभी एक डॉग को मतलब बंद होने से पहले उसको अपनी जगह पे थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। हार्वेस्ट आप इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं, उतनी नहीं करते जितना आप ऊपर वाले उस पे कर रहे होते हैं। आप देखते हैं कि ठीक है ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, और एक स्टार वाली प्रोडक्ट में आपको नजर आता है कि आगे जाके कैश कॉ बन जाएगी। तो अभी से आप उसमें से थोड़ा सा पैसा उसके बजट में से निकाल के अपनी अच्छी वाली प्रोडक्ट्स पे लगाना शुरू कर देते हैं। इवेंचुअली आप अपनी अच्छी प्रोडक्ट्स का मार्जिन बढ़ा देते हैं और इसमें से हार्वेस्ट शुरू कर देते हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता पैसे निकालने शुरू कर देते हैं। तो वो स्टार कैश कॉ बन जाता है, फिर कैश कॉ बन जाता है तो आप वहां पे उसका शेयर मेंटेन करके रखते हैं। डाइवेस्ट कंपनी एसबीयू को डाइवेस्ट कर दे, उसमें से पैसे निकाल ले सारे, उसे बेच दे और वो पैसे उठा के ज्यादा अच्छे क्वेश्चन मार्क्स में लगा दे। ये अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज हैं जो अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स पे हम लगा सकते हैं। हार्वेस्ट और डाइवेस्ट में क्या फर्क है? हार्वेस्ट का मतलब है थोड़े से पैसे निकाल लेना, डाइवेस्ट का मतलब है सारे पैसे निकाल लेना। डाइवेस्ट में आप उस प्रोडक्ट को खत्म कर देते हैं, हार्वेस्ट में आप कहते हैं चलो ठीक है, पहले हम $1 मिलियन पे खर्च रहे थे, अब हम एक काम करते हैं, हम इसमें $700,000 खर्च कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ी सी तवज्जो कम कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली डिसइन्वेस्ट नहीं करते। तो ये अलग अलग। अब ये जो बीसीजी हमने पढ़ा है, इसमें आपको लगता है कि ये एक ऐसा मॉडल है जो हमेशा सक्सेसफुल और बड़ी जबरदस्त गाइडेंस दे रहा है? ये इसमें कुछ एतराज भी हैं? आप लोग तो एतराज करने के माहिर हैं। क्या एतराज है बीसीजी पे आपको? जी ऑनलाइन वालों क्या एतराज है बीसीजी पे? ये मॉडल बड़ा खूबसूरत, मुझे तो देखने में बड़ा अच्छा मॉडल लगा। जी क्या क्यों? हमने को 5-6 सफा पढ़ लिए सर, आपने एक सफा भी लिखने अगर बैठे ना तो ये भी उसमें शुरू में डायग्राम बनी हुई है। जी चलें, मैं नहीं पढ़ाता, आप बता दें।
ये बड़ी कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ ही तो नहीं होती। और हमारा क्या कसूर है अगर उस मार्केट का शेयर ग्रोथ कम हो गई है, हम तो उसमें काम कर रहे हैं। एक हल्की मार्केट में तो ये काम ही नहीं करेगा भाई। मार्केट हल्की है तो क्या हुआ, हम उस हल्की मार्केट के टॉप प्लेयर क्यों ना बन जाए भाई। ACCA पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं कर रहा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस ACCA में परफॉर्मेंस जारी रखी। तो इस वक्त 90% ऑफ टोटल स्टूडेंट जो पाकिस्तान भर में ACCA करता है वो स्कैन से करता है, ये उसके अकेले शेयर बन गए, बाकी सब फारिग हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो कभी कभी आप एक ऐसे जोन में भी एंटर होते हैं जिसमें ग्रोथ नहीं है और आप वहां के बादशाह बन जाते हैं। तो ये मॉडल तो अगर पड़ा होता तो ये तो कब का उसे फारिग कर चुके होते। वेरी कॉस्टली बड़ा है, इस पब्लिक इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये इसमें हर जगह पैसे लगाओ वाली बातें हैं, कहीं कहीं बीच में पैसे निकालने की बात है। जी, जब ये कहता है हाई शेयर और लो शेयर, तो ये हाई शेयर से क्या मुराद है, हाई ग्रोथ से क्या मुराद है? इसने कोई ग्रोथ को क्वांटिफाई नहीं किया। हम कितनी ग्रोथ को हाई कहें, कितनी ग्रोथ को लो कहें, बहुत ज्यादा हमारे पास पैरामीटर्स नहीं है। अगर हमने कैटेगराइजेशन गलत कर दी तो सारी स्ट्रेटेजीज उल्टी पड़ जानी है। इसका मतलब प्रोडक्ट को किसी खास खाने में रखना भी बहुत सब्जेक्टिव फैसला है। सर अनसर्टेनिटी कई दफा होती है, कुछ कंफर्म नहीं होता, फ्यूचर सर्कमस्टांसेस सेम नहीं होते। ऑनलाइन के बच्चों ने कहा क्वेश्चन मार्क पे अभी हमें सर्कमस्टांसेस ये लग रहे हैं कि जी हम इस पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो स्टार बन जाएगा, लेकिन वो फ्यूचर में जाते जैसे पैसे इन्वेस्ट किया तो आपको एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है और आपको एक मार्केट नजर आ रही है, आपको लगता है आज इन्वेस्ट कर दे, लेकिन आप उस पर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और अचानक से हालात खराब हो जाए। बहुत सारी कंपनियों को एक प्रोडक्ट समझ आई कि जी लाहौर के अलग अलग जगह पे चाय खाना शुरू किया जाए, अचानक से इतनी दुनिया उसमें घुसी और हर चाय खाने में जनाब शदीद रश और सारे के सारे इतने सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया। कोरोना 1.5 साल तक तबाह रहे ये सारे। उस दौरान बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट पड़ रहे थे, उन्होंने अपना सेटअप वाइंड अप किया, लेकिन जो हिम्मत से कायम रहे आज वो दोबारा से इतने अब नॉर्मल प्रॉफिट्स में जा चुके हैं कि वो अपनी पिछली सारी रिकवरी कर रहे हैं। मतलब वहां पे एक सादा चाय अगर 250 रुपए की मिलती हो, इतना सा केक का टुकड़ा अगर आपको 700 रुपए का मिलता हो, तो टेक्निकली वो सुपर प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। और उनको पता है कि ठीक है जी आजकल ये ट्रेंड है कि लोग बाहर निकलते हैं और एक एग्जेक्टिव चाय की जगह पे बैठते हैं, और ऐसी जगह जहां रात 2 बजे 3 बजे तक बैठे रहें कोई मसला नहीं। ठीक, तो ये अलग अलग तरह के क्या चीज, एक पेस्ट्री 1000 की चार्ज कर लेते हैं। नहीं, ताजा ताजा जो है इनको एक अच्छा खासा खर्चा पड़ा है तो 1000 रुपए की पेस्ट्री। अच्छा मैं 700 तक गया था, मुझे था कि 700, एक मीटिंग मेरी वहां हुई थी तो उस वक्त मैं खर्चा देख के मैंने कहा नहीं, मैं मीटिंग पे इधर जो है ना किसी और के खर्चे पे आया करूं, लेकिन मैं किसी को मीटिंग पे आना लाया करूं। तो अब 1000 रुपए हो गया भाईजान, जुल्म। पेस्ट्री 1000 रुपए की, जितने में केक आता है जी। तो फिर प्रॉब्लम समझ आ रहे हैं। BCG एक खिलाई मॉडल है, BCG एक जिन्नाती सी बात कर रहे हैं, बहुत ही बड़े मजे से इन्होंने एक मॉडल बना के दे दिया और कह दिया बस ये मॉडल उठाओ और जा बच्चा जी ले जिंदगी। ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चों को कह दिया जाए कि तुम अगर जम के धड़ाधड़ पढ़ोगे, बहुत मेहनत करोगे, अपने सारे सिलेबस को 5 दफा लिखोगे, पास पेपर्स 10 दफा हाथ से करोगे, 3 दफा मिड टर्म दोगे, 10 कॉलेजों के मॉक दोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो वो कहेगा मुझे इस मॉडल की जरूरत नहीं है, अगर इतना करना होता तो मैं आपसे मशवरा लेने आता क्यों। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो देखने में बड़ा लुक्रेटिव है, लेकिन अगर ये इतना आसान होता ये चीजें फॉलो करना तो कंपनियां कर रही होती। तो इन्होंने एक अजीब सी बात कर दी है। फिर इसमें समझना कि कौन से सेगमेंट से कौन से सेगमेंट में चीज मूव हो रही है, कब कैश कॉ बन गई, फिर मार्केट में क्या चल रहा है, ये सारे वेरिएबल्स इतने आसान नहीं है। लेकिन फिर वही मसला, अगर आपको इंग्लिश ना दिखाई तो आप कहेंगे सर इंग्लिश दिखाई होती तो हम आग लगा देते, तो इंग्लिश देखनी पड़ेगी। A product can have strong competitive position in market even with a low market share। हो सकता है मार्केट की शेयर कम हो लेकिन प्रोडक्ट में दमखम ऐसा हो कि साफ नजर आ रहा हो कि ये कभी भी छा जाएगी, लेकिन आज शेयर कम है और आप उसको खामखा गलत खाने में क्लासिफाई कर दें। Competitive strength can be provided by factors such as product quality, brand name or brand reputation or even low cost। उन्हें जरूरी नहीं कि आप ये देखें कि इस पे पैसा ही लगाएंगे तो बात बनेगी, कई दफा प्रोडक्ट के फीचर चेंज करके भी उसको बेहतर कर सकते हैं, क्वालिटी चेंज करके बेहतर कर सकते हैं, उसकी प्राइस कम करके उसका ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। इन्होंने सारी बात की है इतना पैसा निकाल लो, इतना पैसा ऐड कर दो। A company might benefit from investing in market where sales growth is low। ऐसी मार्केट जहां सेल्स ग्रोथ कम है वहां भी मार्जिन कमा सकते हैं। मैंने कहा इनका ACCA
वो स्लो मार्केट थी, उसमें गए और सब तंग आके आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे थे। इन्होंने जब उस पर ज्यादा काम किया, सब मायूस होके निकल गए, ये उस मार्केट के अकेले प्लेयर बन गए। तो आप स्लो ग्रोथ मार्केट में भी जा सकते हैं, ये मॉडल तो आपको ऐसा नहीं बता रहा। मार्केट को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि आप मार्केट को ज्योग्राफिकल एरिया से डिफाइन करेंगे या आप देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी सर्विस हैं जो आपस में मुकाबला कर रही हैं। BCG मैट्रिक्स माइट बी शायद बेहतर हो फॉर एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ SBUs एंड मार्केट सेगमेंट, बट इट इज नॉट सो यूजफुल फॉर एनालाइजिंग एंटायर मार्केट। इससे आप ये तो देख सकते हैं कि हमारे SBU क्या चल रहे हैं, लेकिन मार्केट कैसे चल रही है ये मॉडल उसके बारे में तो कुछ नहीं बता रहा। जब एतराज ही करना है तो कुछ भी एतराज करते हैं, बेचारे ने मॉडल बनाया ही जब इंटरनल एनालिसिस के लिए है, तो हम क्यों कहेंगे जी मार्केट में भी नहीं वॉच कर रहा। इट माइट बी डिफिकल्ट टू डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय हाई रेट और लो रेट। लो रेट ऑफ ग्रोथ क्या है और हाई रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, ये समझना समझाना आसान नहीं है। कितने परसेंट को कहेंगे, क्या होगा। इट माइट बी डिफिकल्ट टू डिफाइन व्हाट इज हाई मार्केट शेयर एंड लो मार्केट शेयर। तो उन्होंने कहा BCG एनालिसिस को जब भी आपने इंटरप्रेट करना है, आपको बहुत ज्यादा केयर चाहिए होगी। ये आसान बात नहीं है, ये बड़ी हवाई सी बात है। क्या चीज? अगेन मतलब वो ऑडिटिंग की जबान में ऐसा होता है, इस वक्त हम बिजनेस में है ना, बिजनेस तो ऐसे नहीं चलता। बिजनेस करोड़ों के नुकसान पे चला जाएगा अगर जरा से भी गलती हो गई। तो 10 मॉडल्स जो हमारे सिलेबस में, उसमें से ये दूसरा मॉडल समझ आ रहा है क्या होता है। मॉडल होता है कि किसी थ्योरिस्ट का, किसी रिसर्चर का एक पैटर्न होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, और वो आपको किसी ना किसी खास किस्म की गाइडेंस देता है कि ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से। एक मॉडल ने 5 फोर्सेस पढ़ा था, वो बताता था कौन सी इंडस्ट्री में दाखिल हुआ। ये बता रहा है जिस इंडस्ट्री में आप मौजूद है वहां आपके जो SBUs हैं, आप उन SBUs को किस तरह से लेके चलेंगे। बात समझ आई? इंटरेस्टिंग मॉडल है, लाजमी से पढ़ के आना है। कल इसके ऊपर तबसरे करेंगे और इससे आगे जाएंगे इंशाल्लाह। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG, ये एक इंसान नहीं है, ये इदारा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG, इसलिए इसको हम BCG मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एक इदारे के नाम से मॉडल। केस स्टडियां उसी तरह की आती हैं, वो जो हमने बात की। मॉडल पूछ लेंगे, सिचुएशन में कह देंगे बताओ उन 4 में से कौन सा। ये पूरी चीज बना के, पूरा सिनेरियो बना के कहेंगे आप BCG वाले। एक हफ्ते का रूल होता है, अगले टेस्ट से पहले स्टार पे भी हो सकता है, कैश पे भी हो सकता है, चारों में हो सकता है। वही जिस तरह से उधर 5